वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा ये क्लास 12 का हमारा वेक्टर्स वाला टॉपिक है, उसका लेक्चर 3 है यार। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम करी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह गई थी, पर इसको खत्म करके उसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करी थी, जब डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी। पर इसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, राजे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी आइडिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 यूनिट्स ए वेक्टर का। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 यूनिट्स। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमारे पास 7 यूनिट्स। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे करना पसंद करोगे? बिल्कुल। मैं सी वेक्टर हो गई। ठीक है बच्चे, तो मैग्नीट्यूड अगर लेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर होता है, सेम सेम डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, मैग्नीट्यूड है स्क्वायर कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर, जी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, मॉड सी प्लस स्क्वायर। ये ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी मॉड सी का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर इसी ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला पार्ट है। ठीक है ना, तो साइन फॉर्मूला हमारा बन जाएगा उसी का। ठीक है, क्या आ जाएगा वैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कोसाइन फॉर्मूला का डेरिवेशन वैसे ही आएगा, पता है या नहीं? अगर कोसाइन फॉर्मूला का डेरिवेशन भी यहाँ से आता है, मालूम है ये वाली बात है नहीं? सिखा दो ये वाली बात। मान लेते हैं ए वेक्टर था हमारे पास, ठीक है बेटी, ट्रायंगल के साइड से है हमारे पास, ठीक है, ये बी वेक्टर है हमारे पास। ऐसे मुझे ऐसे लेना चाहिए कि सेम सेम डायरेक्शन में चले जाए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो दिया होगा ना बेटा हमारे पास, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में करेंगे क्योंकि इसका एक्यूट एंगल आ जाएगा, ये वाला भी ए वेक्टर आ जाएगा ना, मतलब ये वाला रिपीट हो जाएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर पर कर रहा है, क्या है बेटा, देखो ध्यान से, मोड ए स्क्वायर वाई सब क्या आएगा, देखो ध्यान से, मोड ए मोड बी cos थीटा। ठीक है, अगर ऐसे भी लेना चाहो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, डायरेक्शन तो सेम है हमारे पास। अगर ये थीटा है तो कितना हो जाएगा 180 मास थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना बेटे, देखो ए वेक्टर यहाँ पर है और बी वेक्टर यहाँ पर होता है, एंगल तो वही रहेगा ना। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल तो थीटा है हमारे पास। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, cos ऑफ 180 मास थीटा। बात समझ में आ रही है? मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा इसको स्पेस बनाना, cos ऑफ 180 मास थीटा हो जाएगा हमारे पास। cos 180 मास थीटा कितना हो गया, माइनस cos थीटा। ठीक हो जाएगा मोड, इन जनरल भी मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तो हम करेंगे देखिए, लास्ट में मोड ए मोड बी cos थीटा प्लस बी इसको सी स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ये मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस मोड सी का स्क्वायर, वैसे मोड ए मोड बी cos थीटा आ जाएगा बेटा, ये cos थीटा किसका बराबर रहता है वैसे, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस मोड सी स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ मोड ए इंटू मोड बी। इन जनरल आया था हमारे पास, इन जनरल डेराइव भी कर दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना है cos थीटा, उसी के लिए हमारे पास ये वाला निकालना है ना हमारे पास,
एंगल ए से कोस इसको कैपिटल ए मान लो, कैपिटल बी कैपिटल सी मान लो, ठीक है ना। एंगल ए वेक्टर ऐसा ऐसा समझ लो, ठीक है, इसके पॉजिटिव से ये वाला निकालना तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर, बीच का एंगल आ जाता है, ठीक है। यहाँ क्या देखेंगे, मोड ए दे रखा है हमारे पास 3 के बराबर, 3 का स्क्वायर आ गया। मोड बी दे रखा है 5 का स्क्वायर आ जाएगा बेटे, मोड माइनस मोड सी का मतलब 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 5, सो दिस इज 3 × 5, कितना आ जाएगा बेटा, 9 + 25 माइनस 49 अपॉन में 30, 34 माइनस 49 अपॉन में 30 माइनस 1 बैठ होगा बेटे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। थीटा हमारे पास कौन सा एंगल था, हमारे पास बार वाला एंगल, तो कितना हो गई हमारे पास, कह सकते हैं माइनस cos 60 हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच का एंगल निकाला था हम लोगों ने, cos 120 डिग्री हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो रहा है, ये हो रहा है, ये वाला 120 आएगा, ये हमारा मिलेगा 60 डिग्री से, ठीक है। ये लिख दीजिए। समझ में आया, यस। सर इसको एक्यूट एंगल 60 डिग्री आएगा, वैसे ही बोल दो, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर वाला देखोगे तो वो आ जाएगा, एक्यूट एंगल 60 डिग्री आएगा, डायरेक्शन में फर्क पड़ता है, ठीक है। वेक्टर के बीच का एंगल है ना 60 डिग्री आएगा। चलो काम करते हैं, तीनों जाते हैं, नीचे है हमारे पास अच्छे से, ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, implying at an angle beta, and prove that sin theta by 2 into half of a cap minus b cap, ठीक है बच्चे। सेम आइडिया आएगा हमारे पास हमने पहले किया था, ये यूनिट वेक्टर दे रखा है हमारे पास, देखिए ए कैप माइनस बी कैप का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, क्या आएगा हमारे पास, ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए कैप कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, है ना। क्या आएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट बी कैप, बी कैप डॉट ए कैप, ठीक है बेटे, प्लस में बी कैप डॉट बी कैप आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली बात नहीं है, ये मोड ए का स्क्वायर आया। यदि आपको मालूम है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव ए कैप डॉट बी कैप प्लस मोड बी का स्क्वायर, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, ए कैप यूनिट वेक्टर है, सर मैग्नीट्यूड तो वन हो जाएगा, वन माइनस में ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ ए कैप मोड ऑफ बी कैप, और सीधा प्लस वन आ जाएगा, ये टू माइनस में ट्वाइस ऑफ और सीधा आगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी वन हो जाएगा हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड भी वन हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी वन हो जाएगा, टू कॉमन ले लेते हैं तो वन माइनस में cos आ गया बेटी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ क्यू साइंस का थीटा बाय 2, ठीक है बेटी। तो आ जाएगा 1/4 ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर साइंस का थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा हाफ ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है बच्चे, मिल रहा है। चलो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग।
दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स such that mod of a vector plus b vector is equal to mod of a vector क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट सीबीसी में क्वेश्चन आया था प्रूव दैट 2a vector plus b vector is perpendicular to b vector तो ठीक है ना बेटे परपेंडिकुलर का मतलब क्या है दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है हमारे को ठीक है कि नहीं तो ध्यान देख लेते हैं करें क्या क्या चीजें हमारे पास है मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास मोड ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है स्क्वायरिंग करते हैं बेटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर मोड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड ए स्क्वायर आ जाएगा ठीक है क्या आएगा थोड़ा बार बार मैं कर चुका हूँ तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो ऐसा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ठीक है दोनों बच्चे इसका मतलब क्या आ जाएगा मोड बी का स्क्वायर मोड ए मोड बी cos थीटा इज इक्वल टू 0 ठीक है बेटे ये कह सकते हैं ये चीज आ गई थी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वैसे भी समझ सकते हो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे बताया गया था दिस इज इक्वल टू 0 ठीक है इसे लिख करते हैं इसका फिर ऊपर देख लेंगे हमारे पास ठीक है तो एंगल देखना है मुझे 2a वेक्टर ये क्या देखना है 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच में एंगल देखना है ना तो ऐसा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर वही तो आ गई ठीक है बेटे तो जीरो हो गया ना हमारे पास बात समझ में आ रही है जीरो हो गया हमारे पास इसका मतलब ये अगर जीरो अगर आ गया 2a वेक्टर डॉट प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है जीरो अगर आ गया तो इसका मतलब है 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसमें परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर दोनों तो जीरो है नहीं तो इसका मतलब हमने बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री डालेगा तभी जीरो आ गया ठीक है बच्चे लास्ट ईयर 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो करते हैं ठीक है सीधे इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स such that a vector plus b vector is perpendicular to a vector and 2a vector plus b vector is perpendicular to b vector, then you have to prove that mod b is equal to root 2 mod b. बने बेटे a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या आएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर जीरो आ गया बेटे इसका मतलब मोड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 ठीक है बच्चे मैंने कि हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ऑफ मोड a का ऐसे ही 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर
परपेंडिकुलर दिया होगा तो उसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगी। ये भी जीरो हो गया ना। मोड बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा, से माइनस मोड ए का स्क्वायर हो जाएगा ये। मोड बी स्क्वायर इज इक्वल टू से मोड ए का स्क्वायर। ठीक है, मोड बी इज इक्वल टू रूट टू मोड। ठीक है बच्चों, एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, देरी चली हुई। समझ आ रहा है नहीं? आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइंस पता है? हल्का सा मैं एक आइडिया देना चाहूंगा, ध्यान से लिखेंगे, मुझे जरूरत पड़ेगी फिर भी, थ्री डी वाले स्पेस में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। एक पर्टिकुलर पॉइंट पी है जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है बेटे हमारे पास, ओपी वेक्टर है हमारे पास। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जब काम आएगी, ठीक है। अगर अल्फा, यानी ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस अगर अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस अगर गामा डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा गामा आर का डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा बीटा गामा आर का डायरेक्शन एंगल्स, इसकी जो पोजिशन वेक्टर वो आर वेक्टर से मान के चल रहा हूँ, आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे जेड के कैप, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस अगर अल्फा डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस अगर बीटा डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस गामा डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, तो अल्फा बीटा गामा आर का द डायरेक्शन एंगल्स। इनके जो कोसाइंस होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर का डायरेक्शन कोसाइंस। हल्का सा एक आइडिया देना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं सिर्फ टू डायमेंशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हो, ठीक है बेटे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी अगर मेरे पास एक्स को वाई होता, मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये एक्स है ये वाई है, ये आर होता है हमारे पास, कॉस अल्फा का मतलब क्या हो जाता है, एक्स अपॉन में आर। कॉस बीटा का मतलब क्या हो जाता है, वाई अपॉन में आर, ये भी तो वाई हो जाएगा। Yes, जरूर, वाई हो जाएगा बेटा कॉस बीटा। आर का मतलब क्या होता है टू डायमेंशन ज्योमेट्री में, आर का मतलब ये आया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, समझ में आए? कोई भी लाइन अगर अल्फा बीटा गामा का अगर एंगल बना रही है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर का डायरेक्शन पर साइंस, यानी देखा जाए प्रैक्टिकली, कॉस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन में आर के बराबर आया। कॉस बीटा किसके बराबर आया, वाई अपॉन आर के बराबर आ जाएगा। कॉस गामा किसके बराबर आ जाएगा, जेड बाई आर के बराबर आ जाएगा। प्रैक्टिकली याद रखना, इन डायरेक्शन को साइंस को हम स्टैंडर्ड नोटेशन है एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, समझ रहे हैं? डायरेक्शन को साइंस को हमको एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस, समझ आया, अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस, यानी एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन। एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट बता रहा हूँ, जब कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस अगर होंगी तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करूंगा बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया बेटा ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये नहीं बना जाएगा। समझ में? एक प्यारी सी बात बोलो, ध्यान सुनिएगा। आर वेक्टर अगर मेरे पास था एक्स आई वाई जे जेड के कैप है ना, यूनिट वेक्टर आर कैप कैसे डिफाइन करते हैं, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर आर से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी एक्स बाई आर, ये क्या था, एल आई हो गया, दर्शन को साइन भी तो था, एम आई एम जे हो गई,
एन के गैप हो गया। आपको इसको बताना चाह रहा हूँ कि किसकी जरूरत पड़ रही है। और अगर अभी आप लोगों ने पढ़ा था एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वन हो गया, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो ये, यानी कि डायरेक्शन को साइंस होते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा। किसी भी वेक्टर के कह सकते हो कि उसकी जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास। कोई भी जो पोजिशन है उस वेक्टर की, हमारे पास जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं उसके, वो उस डायरेक्शन को बताते हैं। उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करें। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बना सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास समझ में आ रहा है, एल एम एन जो कंपोनेंट लेते हैं वो उस वेक्टर की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है। समझ आ रहा है। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स। cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर जो है हमारा बनाया। कुछ कुछ बातें बता देता हूँ, सीबीएसई में कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाती है। ये समझ में है। यहाँ से आगे एक दो बातें बताता हूँ, मैं जानबूझ के ध्यान से देखिए। ये रिजल्ट भी प्रूफ करने के लिए आया था जो हमने अभी प्रूफ किया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वन अगर है, इसका मतलब क्या हो गया, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। ये डायरेक्ट रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आता है। हो जाएगा प्रूफ अगर एग्जाम में आए तो। cos अल्फा किसका बराबर हो जाएगा, एक्स बाय आर। cos बीटा इज वाई बाय आर। cos गामा इज जेड बाय आर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, हमारा काम खत्म हो गया। एक रिजल्ट और प्रूफ करने के लिए आता है कि अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, प्रूव दिस। क्या करना होगा देखो, ये लिख रहा हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस वन माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, वन माइनस में साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। नोट नहीं करना बेटे, वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो टू आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने कई बार देखा होगा, पता ही नहीं। अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा वन होता है। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हमारे पास टू होता है। टू होता है, इसका लॉजिक मैंने समझा दिया। ठीक है। एक चीज़ और सिखाना चाहूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ आती है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो डिफाइन कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो आर दोज क्वांटिटीज which are proportional to their direction cosines। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो आर दोज क्वांटिटीज which are proportional to their direction cosines। ध्यान से देखना, डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर था, डायरेक्शन कोसाइन किसके बराबर था, एल इज इक्वल टू एक्स बाय आर। एम किसके बराबर था, वाई बाय आर। एन किसके बराबर था, जेड बाय आर। फिर एल एम एन तो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, एल एम एन तो डायरेक्शन कोसाइंस है। इनके प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज, एक्स किसके बराबर हो गया, एल आर के बराबर हो गया। वाई किसके बराबर हो गया, एम आर के बराबर हो गया। जेड किसके बराबर हो गया, एन आर के बराबर हो गया। यानी कि किसी वेक्टर के जो ओपी वेक्टर था हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे जेड के कैप, यानी एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट होते हैं, समझ आया। ये तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। समझ आया कि नहीं आया। इन डायरेक्शन रेशियोज को अगर आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये तो डायरेक्शन को साइंस आ जाएगी बेटे। समझ में आया। यानी कि अगर ओपी वेक्टर, लेट से अगर आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, दिया हुआ है टू वाई प्लस थ्री जे प्लस फोर के क्या, क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्शन रेशियोज निकालो। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो भी वेक्टर के कंपोनेंट है। अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ, आगे डिटेल में और चीजें बताऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। वैसे ही डायरेक्शन पर साइंस कितना हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, रूट ट्वेंटी नाइन आ गए बेटे। डायरेक्शन पर साइंस कितना हो जाएगा, टू बाई रूट ट्वेंटी नाइन। जो भी यानी कि उसके यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट है, अब समझ में आ रहा है, किसी के यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस, जब नॉर्मल आपको दे रखा है वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होती है। डायरेक्शन रेशियोज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू देयर डायरेक्शन कोसाइंस। समझ आया। यदि ना कोई शिकायत बेटी,
बोलो बेटे, लेकिन आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब एक दो बातें छोटी छोटी सी और बता देता हूँ, मान लेते हैं, ध्यान से देखिए। पी और क्यू दो पर्टिकुलर पॉइंट दे रखे हैं बेटे। इसके कंपोनेंट x1 y1 z1 है। इसके कंपोनेंट x2 y2 z2 है। ध्यान से देखा जाए, ये ओपी वेक्टर था, ओक्यू वेक्टर था, ये पी क्यू वेक्टर है। पी क्यू वेक्टर किसके बराबर आएगा? ओक्यू वेक्टर ओपी वेक्टर। ये क्या था हमारे पास? x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। ये क्या है? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप आ गया। तो पी क्यू वेक्टर का मतलब ओक्यू वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर, ध्यान से देखना, ध्यान उसको लिखना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, माइनस में x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप आया। x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अब ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जो भी वेक्टर दे रखा होता है, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k दे रखा होता है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इन डायरेक्शन रेशियोज को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। यानी कि अगर एक लाइन जो है पी क्यू है हमारे पास, पी क्यू जो वेक्टर हमारे पास आया, क्वेश्चन अगर मुझे कहता है कि फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी के कंपोनेंट दे रखे हैं, क्यू के कंपोनेंट दे रखे हैं, इसकी डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएगी? x2 मतलब x1, y2 मतलब y1। यानी इस वेक्टर के जो कंपोनेंट है वही तो आएंगे बेटे। इसी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे मैग्नीट्यूड के लिए। वहां समझ में आ रही है बेटे ये नहीं? बोलो बच्चे। डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो हो गया। पी क्यू के मतलब इसका जो लेंथ आई हमारे पास, इसकी लेंथ तो आ जाएगी हमारे मॉड ऑफ पी क्यू। इसी समझ में आया, पी क्यू वेक्टर तो ये था हमारे पास, ये इसकी लेंथ आ गई थी। इस लेंथ को अगर से डिवाइड करेंगे, मैं इसको अगर आर मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो आर ही मान लेते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास? x2 माइनस x1 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, y2 माइनस y1 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, z2 माइनस z1 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। जो कंपोनेंट होते हैं उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगी हमारे पास। कोई शिकायत बेटे? समझ में आया? तो डायरेक्शन रेशियो भी समझ में आया आपको? डायरेक्शन कोसाइन भी समझ में आ गई? यस और नो? ये क्वेश्चन इसलिए करवाना चाहता है सारी बातें कि इसके ऊपर भी ना सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया था। अल्फा बीटा गामा आता है डायरेक्शन एंगल्स, उनके जो कोसाइंस होते हैं, ये समझ आता था बेटे, उनके कोसाइंस होते हैं वो कोस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आता है डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है राजे? सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूँ, कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर दिया हुआ है, लेट्स से ओपी वेक्टर अगर दिया हुआ है हमारे पास, इसके जो कंपोनेंट है ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगी। क्या कह सकते हो, उस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, वो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वही हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। आसान हो गई? पी क्यू वेक्टर था उसकी जो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्शन रेशियो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होती है। एक बात और बड़े से बताना चाह रहा हूँ, जैसे आर कैप कितना था हमारे पास? आर वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर कितना आएगा? मैग्नीट्यूड इनटू जिस डायरेक्शन में है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर मुझे निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो हमें कितना किस डायरेक्शन में जाना है, वो उसका यूनिट वेक्टर हो गया आर कैप। कितना मैग्नीट्यूड लेके जाना है, वो कहते हैं रॉकेट छोड़कर दिखाने का, ये डायरेक्शन निकाल दी, डायरेक्शन बता। अब 5 कदम जाएगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, 10 कदम जाएगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, 20 कदम जाएगा, मिसाइल्स जा रहे हैं डायरेक्शन, इधर करेंगे तो उधर जाएंगे, यूनिट वेक्टर दिखा रहे हैं ऐसे। रॉकेट वाला जो था वो 1 यूनिट है, वो ट्रैवल करता चला जाएगा, ये आपके कदम होते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। समझ रहे हैं?
तो याद रखना जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ये तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन था उसको, और मैंने क्या बोला था याद हो तो, डायरेक्शन रेशियो से मैंने कैसे डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दोस क्वांटिटीज व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस। ये मोड ऑफ आर कांस्टेंट क्वांटिटी होगी ना, डायरेक्शन कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर के साथ। ये किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट है एक्स वाई वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो होगी। समझ आई लेता। अब एक प्यारी सी बात बता रहा है, ज्यादा एलिगेंट बात हो रहा है डायरेक्शन रेशियोज की। यहाँ से बताता हूँ, फिर समझाता हूँ। जैसे पर्टिकुलर पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड थे, इसका मतलब ये थ्री डी में समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस डायग्राम में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका जब इस ये वाला पॉइंट अगर है यहाँ से हमने एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर कैसे समझाना है, ऐसे समझाने की कोशिश की। इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो तो यहाँ आएगा ना कभी, यस और नो। कोई पॉइंट स्पेस में है, उसका प्रोजेक्शन तो पहले एक्स वाई प्लेन में जाएगा। अगर स्पैन की कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो नीचे डालूंगा तो एक्स वाई जीरो हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये डिस्टेंस एक्स था ना हमारे पास, ये डिस्टेंस वाई था ना, इस डायरेक्शन में क्या था, एक्स का तो यहाँ गया। समझ आ रहा है मेरी बात, बोलो बेटे। वाई कदम यहाँ पर है, ऐसे तो करते हैं। सिर्फ हमारे एक्स को वाई को जीरो हो गए थे, ये हमारे पास ये टू डायमेंशन ज्योमेट्री में ये वेक्टर क्या था, एक्स आई वाई जे की, वाई जे तो था। थ्री डी में जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर गया था, तो उसका कंपोनेंट आया था ना हमारे पास। समझ आया कि नहीं आया, पहले दिस डायरेक्शन में और ये वाला डायरेक्शन में गया, ये वाला वेक्टर आ गया हमारे पास। समझाया था मैंने पहली क्लास में, एक्स आई प्लस वाई जे हो गया था। ये जो वेक्टर है वो एक्स आई प्लस वाई जे है, ये जो डायरेक्शन है वो जेड की गैप हो गई। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर वाला। तो उसको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की हो जाती थी, याद है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्स प्लस जेड है ना बेसिकली, वो उस लेंथ का क्या सकते प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे। वो पे वेक्टर है, लेट्स से लेंथ थी ना, हम एक्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे थे, एक्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे थे। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ थी हमारे पास आर। मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो एक्स है हमारे पास, जो प्रोजेक्शन था हमारे पास, ये डायरेक्शन रेशो आ गया था। इसका प्रोजेक्शन ऐसी छाया वाई एक्सिस में जितनी बढ़ेगी वाई हो जाएगा, इसकी छाया जेड एक्सिस पे कितनी बढ़ेगी जेड हो जाएगा हमारे पास। ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जब मैंने आपको ये बोला थ्री डी ज्योमेट्री की बात कर रहा था, दो पर्टिकुलर पॉइंट से बेटा हमारे पास, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। इसकी प्रोजेक्शन मान लेते यहाँ यहाँ पड़ी थी, हेड से यहाँ पड़ा था हमारे पास पहले ही। इसकी पोजीशन जो यहाँ डालूंगा तो ये पड़ेगी हमारे पास, ये पड़ेगा हमारे पास, यस और नो। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स वन, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स टू। मेन तो ये पोजीशन पड़ेगी ना हमारे पास, ये एक्स टू मतलब एक्स वन हो गया था। बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं। इस वेक्टर की, इस लेंथ की जितनी शेडो पड़ेगी एक्स एक्सिस पे हेड से, वो हमारा एक्स टू मतलब एक्स वन आएगा। ये वाई एक्सिस पे जितनी पड़ेगी वाई टू मतलब वाई वन हो जाएगा। जेड एक्स पे ऐसे मैं यहाँ से डाल के पोजीशन यहाँ डालूंगा, जेड एक्स पे जितनी पड़ेगी वो आ जाएगी हमारे पास। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, जब हमने डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करी थी, क्या मतलब था इसका, एक्स टू मतलब एक्स वन, वाई टू मतलब वाई वन, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। आर का मतलब इसका डिस्टेंस था, उस कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। तो मैंने बेसिकली आप इसको समझ सकते हो, उसकी शैडो जितनी एक्स एक्सिस बढ़ रही है उतनी प्रोजेक्शन उसका, वो हमारा डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर दोस क्वांटिटीज विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, किसकी डायरेक्शन को, नॉट आर। समझ आया। फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसके लिए मैंने इतनी सारी बातें आपको एक्सप्लेन करी। मैंने इसके भी सिखा दी क्योंकि आगे मुझे पढ़ाना ही है, स्ट्रेट लाइन स्पेस मतलब डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, इसके मैंने अभी कवर कर दी, ठीक है बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर
makes angle pi by 4 with I cap, pi by 3 with J cap, and an acute angle theta with K cap. Then find the components of A vector and the angle theta. So unit vector A vector makes an angle of pi by 4 with I cap. The x axis का pi by 4 बना रहा है, इसका मतलब pi by 3 with J cap, यानी y axis का pi by 3 डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा विद पॉइंट सो and the component of A vector and the unit vector लिखा, ठीक है, ये unit vector A cap लिखना चाहिए होगा, ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है, ये क्या का मतलब है, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर बोला हुआ ना इसमें, ठीक है ना। क्या करेंगे, अल्फा इज पाई बाय 4, बीटा इज पाई बाय 3, यस और नो। एल का मतलब cos अल्फा था, cos पाई बाय 4 का मतलब 1/√2, एल इज द डायरेक्शन को साइन, cos बीटा का मतलब cos पाई बाय 3, cos 60 डिग्री का मतलब 1/2। एन निकालना तो आपको मालूम है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वन होता है बेटे, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/4, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3/4, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एन कितना हो जाएगा, पर्सनल नंबर 2 आएगा नहीं, यस और नो। अगर एक्यूट एंगल बोला होगा तो मैं एक्यूट एंगल बनाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, कॉस कम हो गया बेटी, कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, कमाल कम से कम पाएगा, एक्यूट एंगल बोला होगा, ठीक है, इसे एक्यूट एंगल बोला होगा। कंपोनेंट निकाल लियो, एल आई एम जी एन के क्या बचेगा, एल आई का मतलब 1/√2, समझ रहे बेटे, 1/2 जे कैप ऑल्सो 1/2 के कैप, इसी कंपोनेंट का, ठीक है बेटे। एक और क्वेश्चन करवाने का मन है, करवा दूं क्या, मैं छोटे के लिए 4 दिनों की छोड़ा जाए, अच्छा चीजें आगे भी बढ़ के आएंगी, वैसे तो ऐसा सुनिए, तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मजा आएगा, थोड़ा आप अच्छा थोड़ा बेसिक वेक्टर आपको और सीख जाओगे। दो क्वेश्चन, दो चीजें हैं वैसे, सेकंड वाली चीज तो मैं बता दूंगा आपको, आगे भी यूज हो जाएगी, तो आप यूज कर लेंगे, ये करवा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप प्लस के कैप, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप with the unit vector along the sum of the vectors b vector is equal to 2y और j minus I के कैप, c vector is equal to lambda I plus 2j c के कैप,
the scalar product of the vectors A vector, the unit vector along the sum of the vector B vector and C vector is equal to 1. The scalar product of the vector is with the unit vector along the sum of the vector B vector and C vector is equal to 1. And the value of lambda. Question समझ में आया? And hence find the unit vector. Hence find a unit vector. अब इसने बोला ना unit vector along B plus C vector. ऐसे ही बोल सकता है find a vector along B vector plus C vector of magnitude 5 units. उसका यूनिट वेक्टर निकाल करके उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे वो वाला वेक्टर आ जाएगा। पहले देखो ध्यान से, कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स, बी और सी वेक्टर निकालेंगे अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, इसका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना है, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। बात समझ में आई? पहले मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालता हूँ, क्या कहना चाह रहा है ये। यहाँ से सुनना, जब हम ऐड करेंगे दो वेक्टर्स को तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऐड करते हैं बेटे। क्या हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस लैम्डा आई कैप 4 प्लस 2 6 जे कैप माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 के कैप। सब आ गया हमारे पास, सब आ गया। तो वेक्टर का कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ एंड्स, सो यूनिट वेक्टर में निकालने। बात समझ में आ रही है? बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर 36 प्लस 2। अब इसे आपको समझाने के लिए मैं इसको के मान लेता हूँ, ठीक है। मैं जान सर के मान लिया और लास्ट में के नहीं मानता, मुझे ऐसा मान लेता नंबर, क्योंकि हमारा फिक्स क्वांटिटी है। टी मान लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। जो आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा फोन में पी आई के। बात समझ में आई? मैं बार बार इस चीज को, लंबी चीज को बाद में ला दूंगा मैं। कुछ भी मान लिया रेटिट्यूड पी। क्यों कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। कहता है इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर जो हमने निकाला। कहता है डॉट प्रोडक्ट दे रखा 1 के बराबर। देखते हैं क्वेश्चन कहना चाह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 दिया होगा। समझ आया बेटे? आई प्लस जे प्लस के कैप और डॉट प्रोडक्ट 2 प्लस लैम्डा अपॉन पी आई कैप 6 प्लस बी जे कैप, और दिस डॉट प्रोडक्ट इज गिवन टू बी इक्वल टू 1। याद है जब हमने बोला था डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से करेंगे और के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बेटे। के वाले को दिस 2 प्लस लैम्डा अपॉन पी 6 बाय पी इज इक्वल टू 1। 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू पी आ जाएगा। लैम्डा प्लस 6 पी, पी का मतलब क्या था हमारे पास, पी का मतलब हमारे पास ये था 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। इन दोनों को देखे बेटे, स्क्वायरिंग कर लें। समझ आ रहा है? क्या आएगा, लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर चला जाएगा, 8 लैम्डा 44 प्लस 36 8 लैम्डा का आंसर है 1। ठीक है बच्चे, मुझको करिए। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेते हैं, है ना। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसका बराबर था, ये वाला वेक्टर था बेटे। लैम्डा की वैल्यू 1 डाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 डाल देंगे
क्या हो जाएगा हमारे पास 3i + 6j मास 2 की क्या, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। 3i + 6j मास 2 की क्या है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 9 + 36 + 4 49 7 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला बाई चांस एग्जाम में ये भी आया था कि ये वेक्टर निकालना और मैग्नीट्यूड 5 विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b + c वेक्टर, तो b + c वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, डायरेक्शन तो मिल गई, कितना मैग्नीट्यूड चाहिए वो आ जाएगा, क्योंकि आपको बार बार ध्यान रखना है कि आर वेक्टर क्या होता है, मोड आर इंटू आर है, जब जितना मैग्नीट्यूड है और जिस डायरेक्शन में, बेसिक सी बात है, सीधे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, समझ आए बेटे, आसान आसान से क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं कि शो दैट दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और कि वो सब कुछ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, सीबीएसई में आया था, फिर आगे चलेगी। ठीक है, एक और प्रश्न करवा देता हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि बिना बात चीज छोड़ी जाए। शो दैट द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। तो क्यूब के जो डायगोनल्स हैं, तो बीच का एंगल मुझे बताना है कि ये होगा। ठीक है बेटे, सो ध्यान से देखते हैं, ये सिखाने के लिए बोलता हूँ। समझ आ जाएगा। डायमेंशन ए मान लेना, ठीक है बेटे, तो वो है ये ये मान लेते हैं, ये वाला एक वर्टेक्स हो जाएगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा, समझ आ रहा है नहीं। डायमेंशन ए यूनिट है हमारे पास, ए यूनिट, ये a,0,0 हो जाएगा, 0,a,0 हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, 0,0, ए हो जाएगा बी। समझ में, ए की वर्ड्स करेंगे, a,a,a, ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ai + aj + 1 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिर्फ थोड़ा ज्यादा। इसका नाम मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, बी के कंपोनेंट क्या हो गया हमारे पास, वो बी वेक्टर क्या होगा, a,a,0। डायगोनल मुझे कौन सा देखना, डायगोनल मुझे देखना, ये वाला ध्यान से समझना। तो बी सी वेक्टर क्या होगा, और सी वेक्टर मतलब ओ बी वेक्टर, और सी मतलब 0 माइनस में ए, माइनस ए आई माइनस ए जे, तो ए माइनस 0 एक ही, और एक ही, समझ में आया। ठीक है, इन दो वेक्टर के बीच में, ओ ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। ए आई मैं कहना चाहता हूँ सीधा साधा करती हूँ, और से कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर तो बी सी वेक्टर मोड ओ ए वेक्टर बी सी वेक्टर का मोड, क्या आएगा, ए आई ए जे ए के माइनस ए आई और प्रोडक्ट है, ठीक है, माइनस ए जे a² ठीक है बेटे, वो भी क्या हो जाएगा इंटू में, मैं नेगेटिव का भी होल स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है बेटे, -a² +a² + a² का मोड, 3√3 a²,
रूट थ्री ए स्क्वायर। तो ये बेटा क्या देगा मतलब ए स्क्वायर बराबर टी ए स्क्वायर। कॉस का कितना आया, 1/3 आ गया। थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। समझ में आ रहा है बेटे? Yes. एक और कराऊंगी जो मन कर रहा है क्योंकि सीबीएसई में आया हुआ है, तो मैं नहीं कर पाता। तो देखो तो बच्चे ना बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, छोटी छोटी चीजें मिस कर लेते हैं। तो एग्जाम में छोटी छोटी चीजें आए क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर आई कैप फोर एक्स जे कैप इसके कैप एंड बी वेक्टर इज 7 आई कैप -2 जे कैप एक्स ए कैप इज ऑफ टू यूज। आप मुझे आईडी शेयर करते अगर आपको आता है तो मैं छोड़ दूंगा। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी सो दैट एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स इज ऑफ टू यूज। टाइम लग रहा है, मैं थोड़ा ऑब्वियस का मतलब क्या है बेटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। जो वेक्टर के बीच का एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब cos थीटा जो है लेस देन 0 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी, दिस शुड बी लेस देन 0। यस, यू कैन से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी लेस देन 0। आइडिया इसलिए क्योंकि वन बार कर दो बार पे ना आ सकता, ठीक है, उसके मैंने करवाऊंगी। क्या करेंगे देखो, 2x का स्क्वायर आई के 4x जे के प्लस के डॉट 7 आई के माइनस 2 जे के प्लस एक्स के शुड बी लेस देन 0। डॉट प्रोडक्ट आपको करना होता है ये, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से, के वाले को के से। क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज 14x स्क्वायर माइनस में 8x एक्स शुड बी लेस देन 0। 14x का स्क्वायर माइनस 7x शुड बी लेस देन 0। 7x को हम लेते हैं, दिस 2x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। ये भी कर मेथड, दिस इज 0, दिस इज 1/2 प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 0 लेस देन एक्स लेस देन 1/2। ये एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1/2 के बीच में लगी रहेगी, एंगल उनके बीच में प्लीज होगा छोटा सा ग्राम मुझे दबा देंगे, मार्क्स का घटे ना। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करें तो क्वेश्चन है अभी बहुत सारे नजर आ रहे हैं मुझे। तो आप लोग ये और एंगल वाले निकालने वाले क्वेश्चन अगर आपको लगता है कुछ चैलेंज है तो मुझे बता देना। ठीक है बेटे, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा एंगल ए एंगल बी कॉस का स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट पे आया था, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं बेटे, अच्छा रिजल्ट आएगा, देखिएगा मजा आएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान सुनिएगा। तो डिफाइन किया जाता है मोड ए मोड बी साइन थीटा, और एक चीज एक्स्ट्रा आती है एन कैप। सही नहीं बातें नहीं, एक चीज एक्स्ट्रा आती है एन कैप। यू कैन से एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। टैग होती है ना टैग, आपको तो ऐसे 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 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो अंदर की तरफ जाती है, इधर फॉलो करता है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को साइन साइन थीटा
Theta is the angle between the vectors, between the two vectors, A vector and B vector. ठीक है, मैं सिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए वेक्टर दे रखा है नेट से बराबर A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब निकालते हैं कैसे निकालते हैं, आई जे के, इसके कंपोनेंट डालेंगे, इसकी कंपोनेंट डालेंगे बेटे। इस डेटा को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैं सिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अदरवाइज डिटर्मिनेंट्स अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो, मतलब मैं सिखा देता हूँ कि यूज़ कैसे करें, ठीक है राजेश। और क्यों करते हैं उसका लॉजिक भी अभी थोड़ी देर में सिखाते हैं। क्या याद रखोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे सिखाते हैं। फिर भी कहूँगा आप इसके अलॉन्ग उसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस प्लस का मतलब कि यहाँ पर जो होगा उसका प्लस का साइन, इस वाले का नेगेटिव साइन, इस वाले का प्लस साइन। क्या करेंगे, आई कैप टाइम्स हो, यहाँ से देखिए क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। आई कैप टाइम्स हो, इन्हें कहते हैं रोज, ये हमारे पास रोज है, ठीक है बेटे। इन्हें कहते हैं कॉलम्स, जैसे ओरिजिनल डायरेक्शन में इसे कहते हैं कॉलम्स। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आई कैप जब रखेंगे, आई कैप जब रखेंगे तो इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, क्या आएगा, आई कैप हमने दो लिखा तो क्या करेंगे, दिस इज, मैंने क्या बोला, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये बचेगा हमारे पास A2 A3, B2 B3। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था प्लस माइनस प्लस वाली बात, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा, ये है ना, जे कैप माइनस जे कैप आ जाएगा। क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा, A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा के कैप, फिर हमने क्या बोला था, प्लस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे। के कैप के बारे में जब बात करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा, ये A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। टू डायमेंशन वाले कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे में ऐसे वाले प्लस, ऐसे वाले माइनस, ठीक है। आई कैप टाइम्स ऑफ A2 B3, आता होगा वैसे ही B2 A3, ये सुन लो, आते ही वाला सॉल्व करना, A1 B3। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा, ये इसकी वैल्यू है प्लस के कैप टाइम्स ऑफ A1 B2 बाद में A2 B2, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एक काम और कर देता हूँ। मान लेते हैं आई क्रॉस आई होता है बेटा मेरे पास, इसका मतलब क्या था, मोड आई, इसका मैग्नीट्यूड मोड आई साइन जीरो, एंगल बिटवीन बोथ द सेम डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा ये। तो दो वेक्टर कह सकते हो पैरेलल अगर होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। ऐसे जे क्रॉस जे करूंगा वो भी जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने जो ध्यान देनी वो ये है, ध्यान से सुनना, आई क्रॉस जे, ध्यान से देखना बेटे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, जेड एक्सिस है, ठीक है। आई वेक्टर इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, जे वेक्टर इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने जब आई क्रॉस जे किया, ये यूनिट वेक्टर है तो क्या आएगा, मोड आई मोड जे, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है, डॉट में लिखा एन कैप, और मैंने क्या बोला था, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर जिस परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर आई वेक्टर एंड जे कैप। आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मतलब ध्यान से देखना, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, एन कैप आएगा। अब बता ऐसा कौन सा वेक्टर है, आई वेक्टर और जे वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है, बोलेगा के कैप। आप इसका से समझ के चलेंगे, ये जो तीन पॉइंट्स है मैंने एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, फिर से आई यहाँ पर मान लिया, जे मैंने यहाँ पर मान लिया, के मैंने यहाँ पर मान लिया। आई क्रॉस जे जो है वो के को रिप्रेजेंट करेगा, जे क्रॉस के जो है वो आई को रिप्रेजेंट करेगा, और के क्रॉस आई जो है वो जे को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात और याद रखना बेटे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ना, तो माइनस होता है बी क्रॉस ए वेक्टर की, मैंने कहा था टैब होती है, अगर अपने क्रॉस कर रहे हो तो अंदर की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर की तरफ जाएगा, डायरेक्शन चेंज होती है ऐसे ही।
ए क्रॉस बी जो है डायरेक्शन को, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब इसका डायरेक्ट आंसर जाएगा हमेशा आई जे के टर्म्स में, यदि वेक्टर फॉर्म में आएगा। वही कहना चाहते हैं, जब आई क्रॉस जे अगर मेरे पास के कैप है, तो याद रखना जे क्रॉस आई जो है मेरे पास माइनस के कैप है, डायरेक्शन पॉजिटिव रहती है। जे क्रॉस के कैप अगर मेरे पास आई कैप है, तो के क्रॉस जे जो है वो मेरे पास माइनस आई कैप रहेगी। के क्रॉस आई कैप अगर जे कैप है, आई क्रॉस के कैप जो है माइनस जे कैप है। एक दो क्वेश्चन करवा दो, कुछ चीजें कौन से आपको और क्लियर हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी करेंगे। मान लेते हैं कि ए वेक्टर मेरे पास है, जहाँ मुझको लिख रहा हूँ 2y, कुछ भी लिख लेते हैं, 2y प्लस 3j, 4k है। ये वेक्टर लिखते हैं 3i प्लस 2j प्लस 5k है। ठीक है बेटे, अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है सिर्फ, क्या करेंगे, आई जे के। ठीक है बेटे, ए वेक्टर के कंपोनेंट डाल देंगे, जो पहले लिखा हुआ है पहले उसके कंपोनेंट आएंगे। 6 2 3 4, पहले हमने ए लिखा हुआ था, ए वाले के कंपोनेंट आएंगे, बी लिखा है फिर बी वाले के कंपोनेंट आएंगे, तो 3 2 5। कैसे करेंगे, मैंने अभी सिखाया था, आई का अलाउंस रखा हम लोगों ने। जो लोग पहली बार कर रहे हैं इसके लिए सारी सारी बातें बता रहा हूँ। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा हमारे पास 3 4 2 5। जरा ठीक बता था, प्लस माइनस प्लस होता है, पहले वाले के साथ प्लस, इस वाले के साथ माइनस। अगर बाई चांस नेगेटिव साइन होता है तो वैसे करते हैं, है ना। क्या आएगा बेटे हमारे पास, नेगेटिव साइन माइनस जे के, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्या आएगा 2 4 3 5, 2 4 3 5 प्लस के कैप किया, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, क्या आएगा 2 3 3 2। ठीक है बेटे, क्या आएगा दिस इंटू ऐसे वाले प्लस, ऐसे वाले माइनस, आई कैप आएगा 15 माइनस ऑफ 8, माइनस जे कैप आएगा 10 माइनस 12, इसके कैप आएगा 4 माइनस 9, 7 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप माइनस 5 ए कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा। इसका जो आउटपुट आया वो हमारा आई जे के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसका जो आउटपुट मतलब जो आंसर आएगा हमारे पास, आई जे के टर्म्स में आ रहा है बेटे, इसलिए हमारे पास ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। समझ आए, इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हम आपसे शेयर कर देते हैं हमको। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर ये वेक्टर हमारे पास, ये है वेक्टर, बी वेक्टर अगर ये वाला वेक्टर अगर है हमारे पास, ठीक है, आपको याद है इस वेक्टर को उठा करके जब हमने एडिशन किया था तो उसको उठा करके यहाँ पे आते थे हमको, बी वेक्टर यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये वेक्टर ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड दूंगा, इस वाले पैराग्राम का एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटे, एरिया ऑफ पैराग्राम एबीसीडी कितना आ जाएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी का मोड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, आप सभी को मालूम है डायगोनल ऑफ पैराग्राम डिवाइड्स द पैराग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनका एरिया भी बराबर आएगा, है ना बेटे। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल का अगर एरिया लेना हो, लेट्स से हमारे पास, अगर आपको सिखाने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी देखने को आ जाएगा हाफ मोड ऑफ ए क्रॉस ए बी सी देखना, ठीक है, हाफ ऑफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी है वो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है बेटे, प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट ये थी हमारे पास, सेकंड ये आएगी हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी वैसे मैं बता चुका हूँ, ये कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फोर्थ का मतलब क्या है, ए वेक्टर क्रॉस, मतलब एम कोई भी स्केलर है, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ इसी को पहले भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या इसको ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, कितना मैग्नीट्यूड आएगा, एम ए वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, एक है हमारे पास एम ए वेक्टर, बस स्केलर ही है याद रखना, एम और एम ए वेक्टर और एन बी वेक्टर अगर है तो ये हो जाएगा एम एन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा बाहर आ जाएगी, या एम टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, या एन टाइम्स ऑफ एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, या बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, का मतलब क्या रहेगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? ऐसे ही बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अगर होगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है हमारा यूज करनी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर जीरो, क्या सकते कि क्या ऐसे समझ सकते कि अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है, तो ए एंड बी आर द नॉन जीरो वेक्टर और फोर इंडियर वेक्टर होंगे, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है बच्चे, समझ आया? कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो चीजें और बढ़ क्लियर हो जाएंगी हमारे पास। एक अच्छी सी बात बताना चाहूंगा वैसे भी, चलो उसको यही कहना चाह रहा था, ध्यान से देखिए, कभी भी अगर आपको ना एबीसी की कंपोनेंट दे रखे, ए बी सी, से इस पे कोऑर्डिनेट दे रखे, इस पे कोऑर्डिनेट दे रखे, इस पे कोऑर्डिनेट दे रखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू को हाफ ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ए बी क्रॉस ए सी, ए से निकलना है उस साइड, तो ए बी कैसे निकालेंगे, ओ बी मास हो ए, समझ रहा है, ए बी कैसे निकालेंगे, ओ बी मास हो ए, वो जो पोजिशन वेक्टर दे रखा होगा, ए सी भी निकालेंगे, नहीं एक को फिक्स कर दिया, हाफ ऑफ बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ सी ए क्रॉस सी बी का मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है, इस पॉइंट से निकल रहा है, उस हिसाब से आएगा ये। एक और बड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ, ये और अच्छा सा रिजल्ट है हमारे पास, सीक्वेंसेस इफ, कह सकते हो द एरिया ऑफ, ध्यान सुनिएगा, द एरिया ऑफ प्लेन कोऑर्डिनेट ABCD is half of mode of AC cross BD, where AC and BD are its diagonals। समझ रहे हैं, ABCD चार वर्टिसेस दे रखे, किसी भी कोऑर्डिनेट को उसका एरिया निकालना है, तो AC वेक्टर निकालेंगे, नहीं OC मान OA करेंगे, BD वेक्टर निकालेंगे, तो OD मान OB करेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हाफ कर देंगे तो एरिया आ जाएगी। ठीक है बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट से हमारे होती है लैग्रेंज आइडेंटिटीज,
ये कहती है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर होता है मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसके बराबर होता है मॉड ए मॉड बी। देखो ना ध्यान से, मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगाया हुआ है। अगर ये एन कैप भी होता तो एन कैप का मैग्नीट्यूड तो वन हो जाएगा ना। ए क्रॉस बी में क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होता है। क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया तो वो एन कैप जो था टू वन हो गया, इसलिए मैं नहीं भी लिखूंगा तभी चलेगा। तो अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर करता हूँ, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइंस को दे रहा होगा बेटे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस रहा था। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो इसका पूरे का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये। ऐसा ना, इसका मैग्नीट्यूड नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स डॉट एक्स होता है। ठीक है ना, मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा ठीक। मॉड ए स्क्वायर मॉड वैसे स्केलर क्वांटिटी है तो ए डॉट की तो वैसे स्केलर क्वांटिटी नहीं, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइंस को देगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस को देगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइंस को देगा प्लस कॉस को देगा बना जाएगा। ठीक है बेटे, समझ में बेटे। तो आइडिया मिल रहा है। एक दो क्वेश्चन रखे थे, पिछली चीज थोड़ा समझ में आ जाए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फाइंड लैम्डा एंड मीन इफ 2y plus 6j plus 27 k cap cross I plus lambda j cap plus mu k cap is equal to 0. Find lambda and mu if this was this is equal to 0. NCERT वर्किंग करें इसको I j k। जब कभी भी लाइन पैरेलल होती है ना, वेक्टर पैरेलल होंगे तो बेटर है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। क्या होगा, रेजिस्टिव 6 27 1 लैम्डा म्यू 0 बेटे। समझ में आया। क्या करेंगे, आई कैप टाइम्स ऑफ 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा this into this minus with this into this minus j cap times of, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, this 2 म्यू माइनस 27 इसके कैप टाइम्स इसको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अगर 0 के बराबर दे रखा है तो उसका मतलब से कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट में 0 आएंगे, हमारे पास 0 वेक्टर है हमारे पास 6 म्यू 0 के बराबर कहीं बेटे। ऐसे लैम्डा की जरूरत क्या होगी, 27/2 आ गई बेटा हमारे पास। ठीक है, चेक कर लो क्या ये भी कहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरे पास 2 म्यू लाइन लैम्डा 27/2 डेल्टा 27 आ गया, ये भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब कि लैम्डा इज इक्वल टू 3। ये चीज छोटा सा समझ में आया बेटे। मोटे बच्चे, एक और लास्ट क्वेश्चन बना तो पड़ेगा।
for any vector A vector, prove that A vector cross I cap का magnitude square A vector और J cap का magnitude A vector cross K cap का magnitude square twice of mod of A square. बताओ A vector is equal to, you can say as xi plus yj z की कैप, इसे कर लें A वेक्टर ये मान लें A वेक्टर क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप क्रॉस आई कैप आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक्स टाइम्स ऑफ आई क्रॉस आई हो जाएगी बेटा ये, प्लस वाई टाइम्स ऑफ जे क्रॉस आई लग जाएगा, जेड टाइम्स ऑफ के क्रॉस आई हो जाएगा, कैसा था एक्स वाई के कांस्टेंट क्वांटिटी वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, ये सब ना प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, आई क्रॉस आई जीरो तो बेटे एक्स इंटू जीरो हो गया, आई क्रॉस जे हमारा क्या होता था, जे क्रॉस ए माइनस की हो जाएगा, माइनस बाई के क्या हो जाएगा, आई जे के चलता ना, के क्रॉस आई जे क्या हो जाएगा, इसके बराबर है माइनस वाई के कैप जेड जे कैप है ए वेक्टर तो आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, ए क्रॉस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे को, तो जब मैंने ए क्रॉस आई किया तो एक्स वाले को छोड़ दिया, सिमिलरली करूँ या पूरा करके दिखाऊँ, ए क्रॉस जे का जो स्क्वायर होगा इसका मतलब एक्स का स्क्वायर जेड का स्क्वायर आ जाएगा, वाई हट जाएगा, जे क्रॉस जे जीरो जीरो मैग्नीट्यूड लिख लो, स्क्वायर कर दिया नेगेटिव वाली टर्म पे पॉजिटिव बनेगी, ए क्रॉस के का जब स्क्वायर करेंगे तो के को छोड़ देंगे, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर कर दे ए क्रॉस आई स्क्वायर ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर, इन सबको ऐड करेंगे बेटा तीनों को, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर है बेटे, ध्यान से देखो, ये अगर इसके बराबर था तो मोड ए किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करूँगा किसके बराबर आ जाएगी, टू टाइम्स ऑफ मोड ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वेक्टर प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन और करेंगे, धीरे धीरे वेक्टर प्रोडक्ट चला रहेगा, हम स्ट्रेट लाइन्स भी इसी तरह की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स।